नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम भिंडी को एक बिल्कुल नए और हेल्दी स्टाइल में पकाएंगे। जी हाँ, भिंडी दो प्याजा को हम कम तेल में ऐसे बनाने वाले हैं कि उसका स्वाद दोगुना हो जाए। पर ये रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो भिंडी दो प्याजा को बनाने के लिए सबसे पहले हमने भिंडियाँ ले ली है, इसको धो के अच्छे से सुखा लिया है। आप चाहें तो कपड़े से पोंछ लें और उसके बाद इस तरह से ऊपर और नीचे से इस तरह से भिंडी को एक बार काट के और हमें एक भिंडी के 3 टुकड़े कर लेने हैं। तो तकरीबन 1-1 इंच का पीस हमें भिंडी का काट के तैयार करना है और इसी तरह से हमें सारी भिंडियों को काट के रेडी कर लेना है। तो चलिए इस तरह से 3-4 भिंडियों को एक साथ फटाफट काट के सारी भिंडियों को चॉप कर लेते हैं। इस तरह से काम फटाफट हो जाता है। ये देखिए सारी भिंडियाँ कट गई हैं। अब इन भिंडियों को वैसे तो डीप फ्राई किया जाता है, पर क्योंकि हम इसको हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो हम करेंगे इसको शैलो फ्राई। तो इसके लिए एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल अच्छे से गर्म कर लें और उसके बाद ये जो भिंडियाँ हमने काट के तैयार की हैं इनको आधा आधा करके हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो पहले हम आधी भिंडियाँ एक बार तेल में डाल देते हैं और उसके बाद इस तरह से पलटे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम इसे हल्का सा गलने तक पका लेंगे। हमें भिंडियों का कलर चेंज नहीं करना है, अदरवाइज़ भिंडियाँ हार्ड हो जाएंगी। बस हल्का सा इसका लार जल जाए उतना हमें इसे फ्राई करना है और उसके बाद इसे निकाल लेना है। ये देखिए इस स्टेज के आने तक भिंडियाँ ब्राउन नहीं हुई हैं, बस हल्की सी क्रिस्प हुई हैं बाहर से और हमने इसको निकाल लिया है। तो इसी तरह से सारी भिंडियों को हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो पहले ये एक बैच हम सारा निकाल लेते हैं और बची हुई आधी भिंडियाँ भी डाल के ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो चलिए बची हुई भिंडियाँ डाल देते हैं और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे उलट पलट के इनकी भी लार हमें सुखा लेनी है। अब क्योंकि 2 प्याजा बन रहा है तो प्याज इसमें चाहिएगा ही। तो छोटे आकार के 6 से 7 आप प्याज इस तरह से छील के धो लें और उसको 4 पीस में इस तरह से काट लें। उसके बाद हर पीस को उठा के ये जो प्याज के लच्छे हैं उनको उंगलियों की सहायता से इस तरह से खोल लें। तो इसी तरह से हम सारे प्याजों को खोल लेंगे और 3-4 छोटे आकार के प्याज को हम ऐसे ही साबुत रहने देंगे। उनमें इस तरह से प्लस के आकार का चीरा बना लेंगे और प्याज को नीचे से जुड़ा हुआ रहने देंगे, क्योंकि ये साबुत छोटे छोटे प्याज भी मसाले में लिपट के खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो 3-4 प्याज ऐसे ही रहने दें। अब इस प्याज को भी हमें उसी कढ़ाई में शैलो फ्राई कर लेना है जिसमें हमने भिंडी फ्राई की थी। तो तेल उसमें बचा ही हुआ है, तो मीडियम फ्लेम पे इसको बिल्कुल 1 मिनट के लिए हल्की सी गोल्डन चित्तियाँ आने तक फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसको निकाल लेते हैं। और इसी तरह से वो जो साबुत प्याज हैं उसको भी उलट पलट के हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब 2 प्याज़ा का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और इनको हम 4 टुकड़े करके मिक्सी में डाल देंगे। टमाटर आपको यहाँ ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि 2 प्याज़ा की जो ग्रेवी होती है वो हल्की सी लिपटवा सूखी सूखी सी होती है। अगर आपको अच्छी ग्रेवी वाली मसाला भिंडी पसंद है तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, भिंडी मसाला फ्राई के नाम से, तो आप वो सर्च करके देख सकते हैं। पर भिंडी 2 प्याज़ा में हम यहाँ सिर्फ 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले रहे हैं और इसी के साथ 5 बड़ी वाली कलियां मैंने लहसुन की ले ली हैं। अगर आपका लहसुन छोटा है तो थोड़ी ज़्यादा ले लें और 1 टुकड़ा अदरक का डाल के इसकी प्यूरी बना लें। अब सब्जी बनाने के लिए हम उसी कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ है उसका उपयोग कर लेंगे जिसमें हमने सब्जियां शैलो फ्राई की थी। तो इस तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन आप जीरे से कम मात्रा में डालें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जीरे के फ्लेवर को अजवाइन ओवर पार कर ले। तो थोड़ी सी अजवाइन डालें, पर डालें ज़रूर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बीच बीच में ग्रेवी में इसका। और उसके बाद 1 बड़े प्याज को इस तरह से छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। तो यहाँ हम छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज भी डाल देते हैं, क्योंकि 2 प्याज़ा बन रही है तो 2 तरह से प्याज डलेगा, एक इस तरह से छोटा कटा हुआ और एक जो हमने वहाँ साबुत और बड़े बड़े टुकड़ों में काट के फ्राई किया है। तो इसको हम बढ़िया ब्राउन कर लेंगे फ्राई करके, बिल्कुल इस रंग के आने तक, क्योंकि मसाला जो है उसमें प्याज जब तक हल्का सा भून के उसकी चीनी कैरेमलाइज ना हो, हल्की सी मिठास ना आए, तब तक मज़ा नहीं आता। तो प्याज अच्छे से भुन गए हैं। अब 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ किचन किंग पाउडर। आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला डाल दीजिए, या मैगी का मसाला है मैजिक डाल दीजिए, या तवा सब्जी मसाला है तो वो डाल दीजिए। और 10 सेकेंड के लिए इसको इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा स्वाद बेहतर हो जाता है इससे। और अब वो जो मिक्सी में हमने अदरक लहसुन टमाटर की प्यूरी रेडी की थी वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो एक बार इसको हिला के कर लेते हैं मिक्स और उसके बाद इसमें सूखे मसाले डलेंगे। तो नमक सबसे पहले डाल लेते हैं, थोड़ा सा कम डालिएगा आप नमक, क्यों वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आधा चम्मच मैं एक बार डाल लेती हूँ और उसके बाद इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा। साथ ही 3/4 चम्मच डाल लेते हैं लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया का पाउडर भी डाल लेते हैं।
तो ये सूखे मसाले इस तरह से डाल के अब इनकी हमें बहुत बढ़िया भुनाई करनी है, क्योंकि हमारी इंडियन सब्जियों में जब तक मसाला बढ़िया भुने ना तब तक उसका फ्लेवर उभर के आता नहीं है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए हमें मसाले को अच्छा भून लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए टमाटर का सारा पानी सूख गया है और आप ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, अब इसमें कहीं भी कोई मसाला कच्चा रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। बढ़िया ग्रेवी इस तरह से भून के हमने रेडी करनी है। और उसके बाद इसमें अब हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही। तो खटाई बढ़िया डलेगी इसके अंदर। दही डाल लेते हैं, दही कम खट्टा है तो आप थोड़ा और ज़्यादा डाल लें। हिला के एक बार मिक्स कर लेते हैं और मिक्सी को धो के वो पानी भी इसमें डाल देते हैं। और अब एक बार फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि मसाला कहीं भी कच्चा ना रहे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो मसाला हमारा अच्छा भुन गया है, अब कहीं से भी ये कच्चा नहीं है, इस बात की गारंटी है। तो चलिए इसमें अब वो जो भिंडी हमने शैलो फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देते हैं और इसको हिला के एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अभी से कितनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी हमें लग रही है। और ग्रेवी हमें इसी तरह की लिपटवा चाहिए, इसमें ज़्यादा पानी या पानीदार ग्रेवी का काम नहीं है। अब इसमें नमक डाल लेते हैं 3/4 चम्मच, जिससे कि भिंडी भी फीकी ना रहे। मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना नमक कम डालिएगा मसाले में, इसीलिए, क्योंकि बाकी का नमक अब डालेंगे। अब थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और आमचूर पाउडर डाल लेते हैं, आधा चम्मच। और अब इन सूखे मसालों को एक बार फिर से हिला के कर लेते हैं मिक्स। हमने इसमें दही भी डाला है खटाई के लिए, टमाटर भी हैं, आमचूर भी डाली है, तो इसके टेस्ट का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त होगा। और अब जो प्याज हमने वो शैलो फ्राई करके रखे थे ना खोल के, और जो साबुत प्याज भी थे, वो दोनों इसमें डाल देते हैं, क्योंकि भिंडी 2 प्याज़ा बन रही है। एक प्याज तो हमने तड़के में डाल दिया और दूसरा अब डाल रहे हैं, तो हो गई 2 प्याज़ा। तो इसको भी हिला के हम कर लेते हैं मिक्स। और देखिए अभी से हमारी सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम लिपटवा ग्रेवी है इसकी और सारे मसाले अच्छे से भुने हैं, तो इसके स्वाद का आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अब इसको ढक के हम एक बार फिर से पकाएंगे। तो गैस को आप बिल्कुल धीरे कर दें और 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही सिजल करने दें। और बीच में एक बार इस तरह से ढक्कन हटा के उलट पलट देना, सब्जी को कहीं नीचे लग ना जाए ना, क्योंकि ग्रेवी में मसाले में पानी कम है। तो इस तरह से उलट पलट के फिर से ढक दें इसे। और 2 मिनट पकाने के बाद तेल देखिए किनारे में से छूट के अलग हो गया है और बढ़िया भिंडी 2 प्याज़ा हमारी बन के तैयार है। प्याज में भी मसाला अंदर तक रच गया है। तो चलिए बस अब वेट किस बात का, भिंडी को कर लेते हैं सर्व। और ठंडे ठंडे बर्फ वाले रायते और लच्छे पराठे के साथ भिंडी 2 प्याज़ा का मजा लेते हैं। तो बस आप भी भिंडी 2 प्याज़ा की ये बेहतरीन रेसिपी अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये 2 प्याज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनी है तो लाइक का थम्स अप ज़रूर दें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और जी हाँ, अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।